जय श्री राम। क्या आपके बालक लापरवाह हैं? क्या आप संतान सुख से परेशान हैं? क्या पति पत्नी में क्लेश है? इन सभी समस्याओं का एक ही निदान है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। पूर्व के समय में जब मुख्य द्वार बनाया जाता था तो उसके चारों ओर एक लकड़ी के फ्रेम से चौखट लगाई जाती थी, जिसे हम चार कूट वाली चौखट बोलते थे। आज आधुनिकता की दौड़ में हम उसको भूल चुके हैं। नीचे वाली चौखट को फर्श से कुछ ऊपर करके लगाया जाता था, जिसे हम बल्लम भी बोलते थे। परंतु आधुनिकता की दौड़ पे हम आज सब कुछ भूलकर चौखट को केवल त्रिखट बनाकर उसे घर पर स्थापित कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा वास्तु दोष है। इनके कारण हमारे जीवन में अनेक परेशानियां आमंत्रण दे रही हैं। जो चौखट हम फर्श से सटाकर लगाते थे उसको हम दहलीज बोलते थे। मां लक्ष्मी के पूजन से पहले दीपावली पर चौखट दहलीज का पूजन किया जाता था। यह फर्श वाली चौखट शनि के रूप में स्थापित की जाती थी और मानो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु को घर से दूर रखने के लिए इस चौखट की स्थापना की जाती थी। याद कीजिए, जब भी हमारे घर में नवविवाहिता दुल्हन वाहन आदि आते थे तो सबसे पहले दहलीज पर उनका पूजन किया जाता था। नवविवाहिता दुल्हन के आगमन पर माता बहिनें, बुजुर्ग महिलाएं उनका देहरी पर पूजन करवाती थी और दहलीज के दोनों ओर सरसों के तेल की बूंदें डाली जाती थी। मानो राहु को सौगंध दी जाती थी, कसम दी जाती थी कि तुम्हें तुम्हारे गुरु शनि की सौगंध है यदि तुमने हमारे किसी भी कार्य में विघ्न किया तो। याद कीजिए, जब भी वर वधू घर में प्रवेश करते थे तो मां उन पर जल वारती थी, अर्थात जल उसारती थी और दहलीज पर कुछ जल छोड़ा जाता था और कुछ जल का पान मां स्वयं करती थी। मानो वो नवविवाहिताओं पर बलैया ले रही हो, वार रही हो। और राहु को चंद्र का वास्ता सौगंध दी जाती थी कि आप हमारे घर में किसी भी प्रकार का विघ्न ना करें। जब सर्वप्रथम दुल्हा घोड़ी पे चढ़कर अपने ससुराल में आता है तो सासू मां उनका पूजन करने के लिए दहलीज पर आती है और नारायण रूपी दूल्हे का सूर्य रूपी दीपक के द्वारा पूजन किया जाता है। दीपक के द्वारा उनकी आरती की जाती है और लाल धागे के द्वारा घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण स्थापित किया जाता था, जो शुभता मंगल का प्रतीक था। मानो ज्योतिष के अनुसार मंगल रूपी तोरण वहां पहरा दे रहा हो। लेकिन आधुनिकता के चक्कर में हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं और जो चौखट थी वो आज त्रिखट के रूप में ही स्थापित की जा रही है। जब बड़े बुजुर्ग बात करते थे तो स्त्री के बारे में कहा जाता था कि इस घर की दहलीज को पार नहीं करना। दहलीज को पार करने का मतलब था कि अपनी मर्यादाओं को भूलना। आज हम सब कुछ भूल चुके हैं और आधुनिकता की दौड़ में जन्मांध हो चुके हैं। इसलिए आप इस वास्तु दोष के बारे में स्वयं विचार करें कि चौखट का कितना बड़ा महत्व है हमारे घर में। जय श्री राम।